कि जब भी पॉइंट होगा आपके पास और वो पॉइंट हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, तो 10 के ऊपर जो पावर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। एक बार पॉइंट को मैं सेकंड टाइम अगर मूव करूँगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। इसी पॉइंट को अगर मैं थर्ड टाइम मूव करूँगा तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। और इसी तरह डेसिमल से भी डील करना है कि इन केस अगर पॉइंट आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, तो उससे कैसे डील करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वेलकम बैक करता हूं अपने वीडियो के पार्ट 4 में, जिसका टाइटल मैं यहां पे लिखना चाहूँगा जैसे हम लिखते आ रहे हैं स्टार्ट से। देखिए इसका जो टाइटल है वो ये है, हाउ टू डील विद 10 रेज्ड टू पावर n। ठीक है, इस वीडियो में हमने डेसिमल से भी डील करना है कि इन केस अगर पॉइंट आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, तो उससे कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन केस अगर पॉइंट हमारे पास राइट से, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, राइट से हमारे पास जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ, उसके बाद यहाँ पे मूव कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे मूव कर रहा है। इन केस अगर यही पॉइंट यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करे तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो फिर क्या होगा। 10 की पावर तो आएंगी, लेकिन क्या वो पॉजिटिव होगी? 10 की पावर तो आएंगी, क्या वो नेगेटिव होगी? इस बात को आज हमने आपके सामने डिस्कस करना है और इसको याद करने का तरीका बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक केस लेने वाला हूँ। केस नंबर 1 आप लोग कंसीडर कीजिएगा। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो केस नंबर 1 है वो ये है कि 0.0003 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये टॉपिक जो है क्लास 9 में भी डिस्कस किया जाता है, फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑनवर्ड फिर आपकी सारी लाइफ में डिस्कस हो गए टॉपिक। देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने तब तक मूव कराना है जब तक ये ज़ीरो ख़त्म नहीं होते। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये पॉइंट मुझे लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है। अच्छा, लेफ़्ट से मैं राइट की तरफ ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ज़ीरो को रिमूव करना, प्रॉपर डिजिट लेके आना है। तो पॉइंट मैं एक दफ़ा रिमूव करूँगा तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। इस पॉइंट को मैं सेकेंड टाइम अगर मूव करूँगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। इसी पॉइंट को अगर मैं थर्ड टाइम मूव करूँगा तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। और इसी तरह अगर मैं इसे 4 टाइम मूव करता हूँ तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं इसका आंसर लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या करना है इसका। यहाँ पे जो आंसर होगा वो 3 इंटू 10 की पावर 4 तो होगा। क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो आंसर हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपने एक बात याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखिएगा ज़रा। अब हम क्वेश्चंस लेंगे प्रॉपर, उसको सॉल्व करेंगे। एक और मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूँ, जिससे मैं पहले आपको लिख के देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझा दूंगा कि करना कैसे इसे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस जो मेरे पास यहाँ पे डिस्कस होने वाला है वो है 20,000। ठीक है, ये कॉम है, ये हमारे पास बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये 20,000 का एक केस मैंने ले लिया और आपको पता है इस वक्त ये जो ज़ीरो है ये कहाँ लाया कर रहा है, बिल्कुल एज पर लाया कर रहा है। इसे तब तक मूव कराना है जब तक हमारे पास प्रॉपर डिजिट नहीं आ जाता। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं आपको आंसर लिख के देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे आया है। इसका जो आंसर है वो 2 इंटू 10 की पावर 4 है, मगर जो पावर के साथ साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कर दिया, अब हमें कैसे याद करना है? आइए ये भी आपको आज सिखा देते हैं। देखिए एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी पॉइंट होगा आपके पास और वो पॉइंट हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, तो 10 के ऊपर जो पावर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। एक बात तो ये याद रखनी है आपने,
सेकंड बात आपको बताता हूँ, सेकंड पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को। पॉइंट आप मूव करा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि 10 की पावर जो आएगी हमेशा नेगेटिव आएगी, बस ये बात आप याद रख लें, बाकी आपका खुद ब खुद सारा का सारा हो जाएगा। इसको असल में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद करने आपने। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई। आइए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल कराता हूँ, जिसमें फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूँ 0.0000378, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो पॉइंट है ये मुझे राइट से लेफ़्ट लेके जाना है या लेफ़्ट से राइट लेके जाना है। तो मुझे जल्दी से बताएं हमें कहाँ लेके जाना है, लेफ़्ट से राइट। तो आपको ये भी पता है कि लेफ़्ट से राइट जब भी पॉइंट मूव करता है तो हमारे पास जो पावर होती है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख के दिया। और याद रखिएगा ये जो 10 के ऊपर पावर आती है ना, जितनी दफ़ा पॉइंट मूव करेगा उतनी पावर। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक मूव कर दूँ तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ मूव तो किया, प्लस यहाँ पर मूव कर रहा हूँ, टू टाइम मूव किया, 3 टाइम मूव किया, 4 टाइम मूव करूँगा तो पावर इसके ऊपर 4 आ जाएगी। जितने टाइम मूव करेगा उतने टाइम 10 के ऊपर पावर आती रहेगी। अच्छा, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं कि ये पॉइंट मैं मूव कराने वाला हूँ, तब तक मूव कराऊंगा जब तक हमारे पास कोई स्पेसिफाइड वैल्यू ना आ जाए अदर देन 0। सिर्फ एक वैल्यू आ जाए तो ये काफ़ी हो जाएगी। इस पॉइंट को अगर मैं मूव कराता हूँ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अच्छा, 4 टाइम से आगे मैं क्यों नहीं लेके जा रहा, क्योंकि पॉइंट तब तक मूव कराना जब तक हमारे पास परफेक्ट वैल्यू ना आ जाए, परफेक्ट फिगर ना आ जाए। जब तक परफेक्ट फिगर ना आए, जब तक परफेक्ट फिगर नहीं आएगी तो तब तक हमने इस पॉइंट को मूव कराते रहना है। एक भी परफेक्ट फिगर आ गया तो उससे आगे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कितने टाइम मैंने मूव कराया, 3 टाइम, तो 3.078 इंटू 10 की पावर -4। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताएं क्या ये आपके जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ कि नहीं। एक और मैं लास्ट MCQ कराता हूँ आप लोगों को, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम पार्ट 5 की तरफ जाएंगे, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक केस लेने वाला हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी लिया था, लेकिन ये डिफरेंट होने वाला है। 2 1 3 2 1 2 3 4 5 5 जीरोज़ हैं और 4 डिजिट्स हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है। इस पॉइंट को मैं तब तक मूव कराऊँ जब तक परफेक्ट फिगर ना आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक ख्याल रखना आपने कि पॉइंट तब तक मूव कराना है जब तक एक लास्ट फिगर ना आए। वहाँ पे तब करना था जब फर्स्ट फिगर आए, यहाँ पे तब करना है जब परफेक्ट फिगर आए। यहाँ पे कब तक करना है, जब तक कोई एक आ जाए। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को मैं तब तक मूव कराऊँ जब तक यहाँ पे ना आ जाए, इस पॉइंट को मैं तब तक मूव कराऊंगा जब तक यहाँ ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाला होता है, हमने एक परफेक्ट फिगर लेके आनी है, परफेक्ट डिजिट लेके आना होता है, और यहाँ पे हमने सबको क्रॉस करके एक लेके आना होता है, वहाँ पे स्टार्ट में, यहाँ पे एंड पे, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एंड पे, फॉर एग्जांपल आगे डिफरेंट केस हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो होंगे। तो देखिए पॉइंट एक दफ़ा मूव किया, 2 टाइम मूव किया, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम भी मूव करा ले तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन में कितनी नीड है और कितनी नहीं है। अभी तक 10 की पावर 5 आएगी क्योंकि हमने पॉइंट को 5 टाइम मूव कराया। इसी पॉइंट को, अब ये पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, तो अगर देखिए इसको मैं फिर मूव करता हूँ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2.132 इंटू 10 की पावर, मुझे पता है कितने टाइम मूव किया, 3 टाइम, 3 + 5 8, 10 की पावर 8, ये हमारा आंसर है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो ज़ीरो से हम क्रॉस करके आते हैं, ज़ीरो फिर वापस कभी भी नहीं लिखना। यहाँ पे हमने ज़ीरो को क्रॉस कर दिया तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्रॉस कर दिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो डिजिट्स होते हैं 7 है, 8 है, 1 है, 3 है, 2 है, इनको कभी भी आपने स्किप नहीं करना, ये परफेक्ट है, उनकी वैल्यू लिखी जाती है, कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताना था। अब मैं आप लोगों को ना एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। देखिए अब आते हैं, अब हम प्रॉपर एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मैंने आपको अभी बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं वही एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, यहाँ पर वही क्वेश्चन लेने वाला हूँ। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, 2 1 3 2 और 5 जीरोस थे, ठीक है। या आप 3 ले लें, 3 ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में कहता है किलोमीटर,
इस किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे बताया डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे करना चाहता हूँ। इस पॉइंट को मैंने पॉइंट यहाँ पे लाया कर रहा है, 1 टाइम मूव किया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। 6 टाइम मैंने अपने पॉइंट को मूव किया। इनटू 10 की पावर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए ना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे किलोमीटर है, इसको फर्दर मैं ले जाता हूँ, 2.132 इंटू 10 की पावर 6। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने, किलो की वैल्यू मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताई थी कि इंटू किलो की वैल्यू 10 की पावर 3 होती है। तो इन दो पावर्स को आपने ऐड कर लेना है, 6 और 3 को आप ऐड कर लीजिए जल्दी से। 2.132 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, ये है आपका आंसर। अच्छा, एक केस तो ये होता है, एक दूसरा केस आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर करने वाला हूँ। देखिए, आपको पता है कि अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 लिया था, उसे मैं फिर से लिखने वाला हूँ यहाँ पे 0.30 नहीं 20 ले लें आप लोग 20 लिया, 378, साथ में कहते हैं किलोमीटर। अब वो कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, इस किलोमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में। मुझे पता है पॉइंट को मैं तब तक मूव कराऊंगा जब तक किलो की वैल्यू ना आ जाए। कैसे? पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसे ना पॉइंट को मूव कराता हूँ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है। 3.78 इंटू 10 की पावर -3। एम आई राइट और नॉट? अच्छा, माइनस क्यों आया? पॉइंट हमने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराया। अच्छा, 3 क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा? अच्छा, तो पावर वही आती है जितने टाइम मूव कराएंगे। कितने टाइम मूव कराएं? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये बात तो क्लियर है। आगे चलते हैं। किलो की वैल्यू 10 की पावर +3 होती है, मीटर एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं? मुझे बताइए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइंस ऑलवेज कट ईच अदर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कट हो गए। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 3.78 मीटर। क्या ये बात कंफर्म है? मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूं कि आप लोगों को सारा समझ आ गया है कि नहीं? डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस लेने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस 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 करते रहना है, प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इट मेक्स यू बेटर एंड बेटर एंड बेटर डे बाई डे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना है, रोज़ डेली बेसिस पर करें, और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना सिंपल रूल बता देता हूँ। कोई भी चीज़ है ना जिसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक चीज़ बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। प्रैक्टिस के साथ आप यहाँ पे रिवीजन भी ऐड कर दें, तो ये ऐसा कॉम्बो है ना कि जिसको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह पार्ट 5 में मैं आपसे मिलूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।